दोस्तों, आखिरकार भारत ने बड़ा सख्त जवाब दिया है अमेरिका को, और भारत ने ये कहा है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में फैसले करेंगे। पहले टैरिफ लगाए गए अमेरिका की तरफ से, और फिर ये कहा गया कि टैरिफ में और भी ऐड किया जाएगा, और फिर इंडिया की तरफ से ये कह दिया गया कि हम नहीं मानेंगे ये और हम इसको मुस्तरद करते हैं। तो एक तरीके से मोदी डिफाइज ट्रम्प्स ऑर्डर्स ऑन रशियन ऑयल, क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि रशियन ऑयल आप नहीं खरीद सकते। इंडिया ने ओपनली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ट्रेड चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। 50% का टैरिफ भी इंडिया के हौसले को नहीं गिरा सका, नहीं डगमगा सका, और आज नरेंद्र मोदी ने ओपन बोल दिया कि हम अपने फार्मर को, लाइफ स्टॉक को और अपने जो है पालन पोषण करने वाले किसान को कभी भी मुश्किल में नहीं डालेंगे। उनके हकूक की हिफाजत हम करेंगे, उनके राइट्स को हम डिफेंड करेंगे। मोदी जो है उन्होंने अब याराना बढ़ाना शुरू कर दिया है शी जिनपिंग से, यानी कि बहुत याराना लगता है। और अब हमें ये लग रहा है कि यकीनन अगर ये दोनों आपस में मिल गए तो फिर तेरा क्या होगा, कालिया वाली कहानी कहीं हमारे ऊपर फिट ना आ जाए। अमेरिका में इस टाइम महंगाई की सुनामी आ रखी है। वहां पे रील बना बना के लोग डाल रहे हैं कि पहले जो कपड़ा इतने डॉलर्स का आता था, अब वही चीज जो नया लौट गिरा है, क्योंकि वहां पर ये इंप्लीमेंट हो गया है। 25% अभी इंप्लीमेंट हुआ है, पूरा 50% नहीं हुआ है। तो कितनी वहां महंगाई की दरें बढ़ रही हैं। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। देखिए, ट्रंप के बीच में और मोदी के बीच में एक ट्रेड वॉर या फिर बोलिए एक टैरिफ वॉर शुरू हो रही है। ट्रंप जिस तरीके से बार बार उछल उछल के कभी किसी पे टैक्स लगा रहा है, अब इससे पूरे विश्व में उथल पुथल मची हुई है। भारत से पर्सनल कुछ जनरल दिखा रहा है, जिस प्रकार से उसने बोला भारत और पाकिस्तान की वॉर को उसने सीज फायर करवाया है और भारत ने उसका खंडन कर दिया। हम थोड़ा बौखला गया है और दिखाई दे रहा है कि वो इस समय बेशक वो थोड़ा एग्रेसिव लग रहा है, लेकिन वो पैनिक में है, क्योंकि जिस हिसाब से वो टैरिफ वॉर शुरू कर रहा है उसका परिणाम उसको भी और अमेरिका के लोगों को भी झेलना पड़ेगा। देखिए, अमेरिका और भारत के बीच आखिर क्यों बढ़ रहा है इतना टकराव? क्या टैरिफ के पीछे कोई बड़ा एजेंडा है? क्या बात सिर्फ बिजनेस की है, या फिर ट्रंप कुछ ज्यादा व्यक्तिगत हो रहे हैं? इस तरह की टैरिफ युद्ध या टैरिफ वॉर शुरू हो रही है, उसका प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ेगा और खुद अमेरिका भी पड़ेगा। इसके अलावा क्या जियोपॉलिटिक्स में कुछ नई इक्वेशन बैठ सकती हैं? क्या इंडिया, चाइना, रशिया साथ में आ सकते हैं, या ब्राजील? खुद अमेरिका की अपोजिशन पार्टी, वहाँ की मीडिया और थिंक टैंक इस बात की ओर इशारा दे रहे हैं कि ट्रंप ये एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आने वाले समय में अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और एक बहुत बड़ी मार्केट है और उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भारत भी अब अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ रहा होगा। आइए एंजॉय करते हैं इस रिएक्शन वीडियो को, देखते हैं किस प्रकार की रिएक्शंस वर्ल्ड मीडिया में, पाकिस्तानी मीडिया में आ रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी की कि इंडिया जो है वो तेल खरीद रहा है रशिया से और ओपन मार्केट में बहुत पैसा बना रहा है, और इससे यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं वो कत्ल हो रहे हैं। चैलेंज अमेरिका के लिए है कि 140 करोड़ आवाम जो है डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव कर दिया है। तो नरेंद्र मोदी को कौन सी कॉस्ट पे करना पड़ेगी ट्रंप के इस टैरिफ वाले गेम को चैलेंज करने के लिए, क्योंकि इंडिया आज भी अपने पॉइंट पे स्टैंड कर रहा है। इंडिया ने अमेरिका को अपनी ट्रेड मार्केट में एंट्रेंस की इजाजत नहीं दी, कोई ट्रेड डील इनके साथ नहीं की और टैरिफ को जी चैलेंज कर दिया। तो अब नरेंद्र मोदी का भी पारा जो है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुका हुआ था। उन्होंने कहा कि इंडियन लोग मुझसे पूछते हैं मैं क्या जवाब दूं। मैं अगर ये सिर्फ आपके सामने ये रखूं जो स्टेटमेंट भारत ने जारी की है, तो उसी से हमें पता चल जाएगा। क्या हुआ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि रशिया पर 100% टैरिफ लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मैं पुतिन पर और रशिया पर 100% टैरिफ लगाने जा रहा हूं। ये प्लान सामने आ गया है प्रेसिडेंट ट्रंप का, और वो कह रहे हैं कि मैं जो हूं वो अब रशिया पर लगाऊंगा, 100% लगा दूंगा। क्या कर लेगा वो?
क्या कर लोगे तुम लोग? जो तुम लोग ये बात कर रहे हो कि इसके ऊपर इतना टैरिफ लगा दिया, इसके ऊपर इतना टैरिफ लगा दिया, तो मैं तो रशिया के ऊपर 100% टैरिफ लगाने जा रहा हूँ। कर लो जो करना है। एक होता है कि आप लोग नेशन बेनिफिट्स के लिए या एक डिप्लोमेटिक मूव में आप लोग इस तरह के डिसीजन लेते हैं, एक होता है पर्सनल ग्रज के लिए। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो पर्सनल हो रहा है इंडिया के साथ है, और क्योंकि उसे समझ आ रही है, पहले उसे ये लगता था कि अब वो ना क्रेडिट लेना चाहता है रशिया की और जो यूक्रेन की वॉर है ना उसको स्टॉप करवाने का, और वो क्रेडिट खुद लेना चाहता है। और पुतिन जो है वो क्रेडिट देना नहीं चाहता, वो कहता है कि मैं रोकूंगा तो सही, क्योंकि यूक्रेन लंबे अरसे तक नहीं चल सकता रशिया के साथ। रशिया अब ये कह ले कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी बड़ी मिलिट्री पावर है। तो जेफरी सैच जो एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भारत को एडवाइस किया है कि आप अमेरिका के चक्कर में ना पड़ें, क्वेड का कोई फायदा नहीं है, आप एक इंडिपेंडेंट नेशन है और इंडिपेंडेंट नेशन की तरह सोचिए। और जॉन बेल्टन जो है, जो वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि आपने जो टैरिफ इंडिया पे लगाया है, ये आपने लगाया था रशिया को हिट करने के लिए, और हो ये रहा है कि इस टैरिफ के चलते रशिया, चाइना, इंडिया आपस में और करीब हो रहे हैं, और कोशिश ये की गई थी कि इनके बीच में टैरिफ की दरार डाली जाए। सो उन्होंने कहा जी कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन हमें टारगेट कर रहे हैं। ये 20 सालों में पहली दफा, 20 सालों में पहली दफा ये जो है स्टेटमेंट ऐसी जारी हुई है। इंडिया ने शुरू किया अमेरिका से, और साथ उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी रगड़ा है। नरेंद्र मोदी अब आया है असल टोन में। मैंने आपको कहा था ना कि इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा एट अ मोमेंट, बिकॉज उनको पता है कि पब्लिक ओपिनियन पहले बिल्ड कर रहे थे, और वो कहते हैं जो हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो खुद रशिया से ट्रेड कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे लिए ये ट्रेड जो है इज नॉट इवन अ वाइटल नेशनल कंपल्शन भी नहीं है। और फिर उन्होंने यूरोपियन यूनियन की मिसाल दी। उन्होंने कहा 2024 में जो यूरोपियन यूनियन हैड ए बायलैटरल ट्रेड ऑफ $67.5 बिलियन इन गुड्स विद रशिया। वो कहते हैं तुमने $67 बिलियन की ट्रेड रशिया से की, और सर्विसेज में भी जो ट्रेड हुई वो $17 बिलियन की थी, यूरो की थी 2023 में। और वो कहते हैं कि ये जो हमारी टोटल ट्रेड है उससे बहुत ज्यादा है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा स्टेटमेंट आया है, इंडिया इज रेडी फॉर ट्रेड वॉर। आज नरेंद्र मोदी ने बोला है कि ना हम अपने किसानों के साथ, ना हम अपने मछुआरों के साथ, और ना लाइफ स्टॉक जो एनिमल को पालन पोषण करती है, हम किसी के भी हक के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं तैयार हूँ, अब मैं तैयार हूँ, मुझे इसके लिए पर्सनल कॉस्ट भी पे करना पड़ेगी, फिर भी मैं तैयार हूँ। तो बस बात सारी ये है कि हम अभी अमेरिका की तरफ तो देख ही रहे हैं, और ऊपर से ये हिंदी चीनी भाई भाई वाला नारा जो एक जमाने में होता था वो हमें एक बार फिर दिखाई दे रहा है। और यकीनन ये चीज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप भी देख रहे होंगे, और वो भी यही सोच रहे होंगे कि जी अब इंडिया और या भारत और चाइना जो है वो मिलकर जो है बातचीत करने लगे हैं, आपस में उनकी जो है दोस्ती बढ़ती जा रही है, तो यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। वैसे तो कहा यह जा रहा है कि जी एससीओ की मीटिंग की वजह से मोदी जी चाइना जा रहे हैं। साथ WTO ने और IMF ने वार्न किया है कि पूरे दुनिया की ट्रेड जो उसमें कनेक्टिविटी बनी थी, वो पूरी दुनिया की ट्रेड चरमरा जाएगी, और पूरी दुनिया को इंक्लूडिंग USA इससे नुकसान होगा, और रिलेटिवली अमेरिका को ज्यादा होगा। 1990 में भी ये एवरेज टैरिफ 20% पहुंच गए थे, लेकिन उस टाइम इतनी इंटरकनेक्टिविटी नहीं थी, मार्केट ओपन नहीं था, तो किसी भी इकोनॉमी को इससे साथियों फर्क नहीं पड़ा था। से ये है, अब लड़ाई शुरू हो गई। तो वो कह रहे हैं कि भाई तुमने जो करना है कर लो, वो कह रहे हैं कि तुमने जो करना है कर लो, हम तो अपने लोगों के लिए फैसले करेंगे। देखिए, अब भारत के पास तो है पैसा, वो तो इसको इस तरीके से टैकल कर सकता है। वो तो ये कर सकता है कि जी ये है तो हम ठीक है, हमारे पास तो पैसा बहुत है तो हम इसके ऊपर और खर्च कर देते हैं, और आप ये करेंगे तो हम इसको इस तरीके से टैकल करेंगे। लेकिन इसी तरह जो पाकिस्तान है उसके पास तो पैसा नहीं है, भारत के पास तो पैसा है कि चलें जी अगर ऐसा है तो हम पैसे के रेल पेल कर दें, पैसे के दरिया बहा दें। तो पाकिस्तान पैसे के दरिया कैसे बहाएगा? उसको टैरिफ से निकलने के लिए जो है वो कोई और तरीका चाहिए होगा, और वो तरीका यही है कि जी
जो ट्रम्प हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाई जाए और उनको जो साथ लेकर जो है वो चलने की कोशिश की जाए और कहा जाए कि जी माई बाप सरकार, आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ थोड़ा सा जरा हाथ हौला रखें और हमारी जो इकोनॉमी है पहले ही आपके ऊपर ही डिपेंड करती है और IMF में जो है हम आपके साथ हैं, तो हम कैसे ये टैरिफ दे सकते हैं।